हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10th साइंस। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन टॉपिक की, और वो भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप का अगर ग्लास का टुकड़ा है तो उसमें से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे आपको दिख रही है, इंसिडेंट रे मतलब बाहर से आने वाली रे। ये ग्लास है, उसके बाहर ऊपर नीचे सब जगह पे एयर अवेलेबल है। अगर दोनों मीडियम्स की कंपैरिजन करें, एयर एक ऐसा मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स बहुत फैले हुए हैं, ग्लास एक सॉलिड है इसलिए उसमें पार्टिकल्स काफी एक दूसरे के नजदीक होंगे, इसीलिए एयर हमारा रेयरर मीडियम है और ग्लास स्लैब हमारा डेंसर मीडियम है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है, जो रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो वो जैसे ही यहाँ पे सरफेस के ऊपर टच करेगी और अंदर जाएगी तो वो अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर रही है। देखो, ओरिजिनली वो ऐसे जा रही थी लेकिन उसकी जगह पे उसने अपना रास्ता बदला। ये रास्ता क्यों बदला? तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन हैपनिंग ओवर हियर। क्योंकि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी वो अपना रास्ता बदलती है। कैसे बदलती है? अगर रेरर टू डेंसर जा रहा है तो वो रे नॉर्मल की ओर बढ़ रही है, ये हमारी नॉर्मल लाइन है, ठीक है। और उसी तरह अगर डेंसर से रेरर जाएगी तो वो रे अपना रास्ता अवे फ्रॉम द नॉर्मल लेके जाएगी, यानी कि इसमें नॉर्मल की ओर जा रही है, इसमें नॉर्मल से दूर जा रही है। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब को अच्छी तरीके से देखें तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे हमारी जो ट्रैवल कर रही थी उसके कंपैरिजन में जो हमारी इमर्जेंट रे निकल रही है, उन दोनों के बीच में काफी सा डिफरेंस हो गया है, और उस डिफरेंस को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब ना होता तो रे ऑफ लाइट सीधी चली जाती, लेकिन जैसे ही हमने ग्लास स्लैब रखा तो रे ऑफ लाइट ने अपना रुख बदल दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, क्योंकि रे ऑफ लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है, फिर चाहे वो रेरर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेरर में जाए, दैट डिपेंड्स। लेकिन रे ऑफ लाइट हमेशा अपना डायरेक्शन बदलेगी। ओके, सो की पॉइंटर्स क्या हमने निकाला कि व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब इट गेट्स रिफ्रैक्टेड ट्वाइस, दो बार रिफ्रैक्ट हो रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ये जो हमारी इमर्जेंट रे और ये हमारी इंसिडेंट रे वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, कभी नहीं मिलेगी। द इमर्जेंट रे इज लैटरली डिस्प्लेस्ड, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जा रही थी ऐसे लेकिन अब जा रही है वैसे, देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी जैसे ही स्लैब की थिकनेस हम बढ़ाएंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट और भी बढ़ेगा। द लाइट स्लोज डाउन इन द डेंसर मीडियम, हमेशा जैसे ही रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। वैसे ही जैसे ही मान लो कि हम रास्ते पे गाड़ी चला रहे, ट्रैफिक नहीं है तो हम स्पीड में चलाएंगे, जैसे ही ट्रैफिक आएगा तो क्या होगा, अपने आप हमारी स्पीड कंट्रोल में आ जाएगी, राइट। और इसी तरह यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स जो बन रहे हैं वो है, पहला है एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर है एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर है एंगल ई, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एक एंगल मतलब एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी ये तीनों रे जो होगी दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड इन मीडियम 2। कल देखेंगे डिटेल में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। टिल देन गुड बाय।